माता की मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद मजदूर एकता जिंदाबाद भारत माता की जयराम चौधरी जिंदाबाद जयराम चौधरी जिंदाबाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं कैसे श्रीवास्तव। दोस्तों, धरने का आज 5वां दिन है। जनप्रतिनिधियों के आने का तांता लगा हुआ, क्योंकि जनप्रतिनिधि एक ऐसे हैं जो 24 घंटे के लिए हमेशा जनता के लिए सुपुर्द रहते हैं। एक नाम बस्ती जनपद में ऐसा है जो पूर्व विधायक रह चुके हैं, वो 24 घंटे जनता की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। और श्री दयाराम चौधरी जी हमारे बीच आ चुके हैं। और आप भी जब भी जीते बम्पर वोटों से आप जीते हैं और जनता का दुख दर्द हमेशा समझते रहे। तो सर, कैसे समाचार में आपका स्वागत है। और यह धरना कर्मचारियों का बहुत बार चला और कर्मचारियों का एक ही नारा, मिल चलाओ मिल चलाओ। दूसरा नारा किसानों का पेमेंट। लेकिन किसानों का पेमेंट रो रो करके दिया। किसानों के घर के चूल्हे ठंडे हो गए, कर्मचारियों के घर के चूल्हे ठंडे हो गए। आज कर्मचारियों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है। बहुत से लोगों ने दूसरे रोजगार, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई फुल्की बेच रहा है, कोई रामदाना बेच रहा है। ऐसी स्थिति आई। मिल प्रबंधन लगातार धोखे कर रहा। अंत में एक और खेल खेला, धीरे से चुपके से ये मिल का सारा सामान बेचना चालू कर दिया, जबकि इसकी आरसी हो चुकी है। तो आरसी के दौरान मिल प्रबंधन क्यों आता है, और इस धरने को संबोधित करने आए। सबसे पहले हम क्षेत्र के नागरिकों की तरफ से आपका स्वागत करते हैं। आप बताएं, क्या कहना है आपका। देखिए, मुझे भी यह पता चला जी कि 4-5 दिनों से लगातार यहाँ के कर्मचारी, जी यहाँ के किसान अपने गन्ने का दाम को लेकर के और अपने बकाया वेतन के भुगतान को लेकर के और साथ ही साथ कि शुगर मिल को चलाया जाए, जी इन मांगों को लेकर के ये लगातार धरने में बैठे हुए हैं। और मैं भी सुन करके ही आया हूँ। जरा इनकी समस्याओं को नज़दीक से सुना जाए और देखा जाए। जब जानकारी होगी तभी आदमी आगे कुछ पैरवी करेगा, जो भी होगा किया जाएगा। और मैं इस बात से ज़रूर कोशिश करूँगा कि इनके जो बकाया है गन्ने का, किसानों का और कर्मचारियों का, वो बकाया किसी भी हालत में दिलाया जाए। आरसी भी हुई है, ये सही है, और किसानों का कहना भी सही है कि आरसी भी इनकी हुई है और आरसी के सापेक्ष रिकवरी भी इनसे होनी है। अब कहाँ से करेंगे, क्या करेंगे, अब ये तो अभी उनसे बात करने के बाद पता चलेगा। नहीं, रहा सवाल, ये बताएं, आरसी होने, छोटी सी आरसी होती है, एसडीएम महोदय पहुंच करके उसके घर की कुर्की की चस्पा करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन यह मामला कुछ उल्टा है। यहाँ मिल प्रबंधन और एसडीएम या कहें जिलाधिकारियों की जैसे साथ गांठ है। तो ऐसी स्थिति में क्या मामले का निस्तारण होते लग रहा है आपको। देखिए, आरसी जारी है, अब वो दूसरा पहलू है, क्योंकि आरसी जारी होने के बाद वह बकाया धनराशि इन लोगों को मिलनी चाहिए। आरसी उसी के सापेक्ष जारी हुई है। लेकिन अब यहाँ एक सवाल ये भी है कि शुगर मिल को चलाया जाए। बहुत सही, ताली विधायक, माननीय विधायक जी के नाम पर इस बात को ताली होना चाहिए। और ऐसे जो भी प्रतिनिधि आते हैं मिल चलाने की बात करते हैं, उनका कैसे समाचार की तरफ से वेलकम। तो इनकी मांग है कि इस मिल को चलाया जाए जी। और इसके संबंध में भी मैं भी ऊपर वार्ता करूंगा और वार्ता करने के बाद ज़रूर कोई रास्ता निकलेगा। क्योंकि पिछली बार भी आंदोलन, आज के 5 साल पहले भी चला था आंदोलन, और तब भी मैं आया था। तब भी इन लोगों से कहा था कि बात ऊपर करूंगा, और बात हो भी चुकी थी। जी। और उन्होंने कहा भी था कि ठीक है, आगे देखा जाएगा, विचार होगा। लेकिन अब उसके बाद से जो जिनको मौका मिला, जो जनप्रतिनिधि रहे, उन्होंने उसका पहल किया नहीं किया, अब तो खैर वो बता सकते हैं। ये तो ठीक है, देखा जाएगा, इसका मतलब नो आंसर।
ये तो आम बात हो चुकी है, ठीक है, देखेंगे, ये तो कोई आंसर नहीं हुआ, लेकिन शासन पर इस पर मजबूत पहल क्या कर रही है आज के डेट में? जैसे आज जो धरना चल रहा है, इसमें मिल चलाने की जो पहल है सरकार की तरफ से कहाँ तक पहुँच चुकी है? अभी तो मैं पहली बार सुना हूँ, पहली बार यहाँ आया हूँ। अब शासन में क्या इसकी प्रगति है, कितनी समीक्षा हुई है, किस कौन सी प्रगति है, अब यहाँ से जाने के बाद जब बात करूँगा, चर्चा करूँगा, तब न उसके बारे में पता चलेगा। अभी क्या मालूम है, अभी तो इतने जानता हूँ मैं कि आरसी जारी हुई है, किसानों के गन्ने का दाम दिया जाए और कर्मचारियों का बकाया वेतन दिया जाए। इन्हीं दो बातों को लेकर के आरसी जारी हुआ है। अब वो आरसी कैसे देंगे? बस्ती शुगर मिल की ज़मीन बेच के देंगे या बस्ती शुगर मिल का जो कबाड़ था उसको बेच करके जो पैसा रखे होंगे उसमें से देंगे, कैसे देंगे वो उनका विषय है, वो तो उनका काम वो मिल वाले लेकिन का। यहाँ मुद्दा चेंज है। मुद्दा चेंज ये है कि आपके द्वारा ये घोषणा की जा रही है कि मिल कर्मचारियों का वेतन और किसानों का बकाया न हो करके दे करके मिल को चलाया भेजा। नहीं, वो उसके लिए तो प्रयास ही होता है, अपने तो किसी का हाथ में है नहीं कि तुरंत कर दे, नहीं कल से चालू हो जाएगा। अब उसके लिए ये लोग को जो हमको डेलीगेशन के रूप में जो भी विज्ञप्ति देंगे उस विज्ञप्ति के आधार पर मैं आगे उसको बढ़ाऊंगा, आगे चर्चा करूंगा। यही तो किया जा सकता है। नहीं बिल्कुल है, सही है, सही है। तो उस विज्ञप्ति के आधार पर आगे मैं प्रयास करूंगा। लेकिन मिल तो जो चलाना है वो तो केंद्र और प्रदेश सरकार का मामला है, उस सरकार तक हम अपनी बात को पहुंचा देंगे और पहुंचाने के बाद उसकी समीक्षा के बाद क्या निर्णय आता वो तो उनका विषय है। रहा सवाल गन्ने का भुगतान और किसान कर्मचारियों का वेतन, ये तो उनके ऊपर जो आरसी हुई है उसकी सख्ती भी होना चाहिए। वो XYZ कहीं से भी पैसा ले आवें, किसानों का और कर्मचारियों का पैसा मिलना चाहिए। ये आरसी का एक लिमिट टाइम होता है कि इतने टाइम तक वो भुगतान हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ कितने साल हो गया मिल बंद हुए? 2018 में हमारी पहली आरसी हुई है। जी 2018 में 2000 अक्टूबर में हमारी पहली आरसी हुई किसानों की, और वो कर्मचारियों की, किसानों की तो और पहले हो चुकी है। और तब से हम लोगों का कंटिन्यू यहाँ धरना चल रहा था। विधायक जी भी हमारे धरने पे कई बार आ चुके हैं। 2023 में अप्रैल में ये जिला प्रशासन के कहने पर बजाज के लोग आए और यहाँ पर हम लोगों को आश्वासन दिए। लिखित आश्वासन या मौखिक? नहीं, मौखिक आश्वासन। लिखित आश्वासन जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय में है, लिखित उन्होंने दिया है कि हमको बस्ती चीनी मिल का स्क्रैप बेचने दिया जाए, हम किसान और कर्मचारी का पूरा भुगतान करेंगे और वाल्टरगंज चीनी मिल चलाएंगे। हम लोगों ने उसी बेस पे धरना खत्म कर दिया। जिलाधिकारी का तबादला भी हो गया, जिन्होंने कहा था। सुनिए, उन्होंने कहा हम कंटिन्यू वेतन इधर शुरू करेंगे ये मई 23 से। हम लोगों ने जिला अधिकारी महोदय के आश्वासन पर, श्रीमती प्रियंका निरंजन जी उस समय थी, और बजाज के डेलीगेशन के आधार पे, कहने के आधार पे हम लोगों ने खत्म किया। हम लोगों का वेतन देना शुरू किया। 11 महीने उन्होंने वेतन दिया, जब तक जिला अधिकारी महोदय रही प्रियंका निरंजन जी। उनके जाने के बाद इन लोगों ने वेतन बंद कर दिया। चलिए, हम लोग कोई धरना प्रदर्शन नहीं किए। अचानक ये सुनने में आया कि बजाज लोग के अधिकारी लोग जिला प्रशासन से मिल करके इस चीनी मिल को स्क्रैप घोषित कर दिए हैं। जो मिल के प्रमुख अंग होते हैं जिनसे मिल चलती है, उस पार्ट को इन्होंने स्क्रैप में घोषित कर दिया और उसको ये निकलवाना चाहते हैं। ये बस्ती की तरह ये घोषित करना चाहते हैं कि ये चीनी मिल कबाड़ हो चुकी है, जबकि ये पूरी मिल सन 19 और 19 2 साल पूरी रिपेयर होकर के खड़ी है। तो जब एक बार मिल रिपेयर हो गई, जब तक फिर उसको चलाने की कोशिश नहीं की जाएगी, कोई नहीं कह सकता कि ये कबाड़ हो चुकी है या इसके ये पार्ट खराब हो चुके हैं। जब उसकी रिपेयरिंग होगी तभी पता चलेगा कि कौन सा पार्ट सही है या कौन सा पार्ट खराब है। अगर चलाने की मंशा है तो हमें रिपेयरिंग करावें, जो इसके स्क्रैप निकलेंगे हम कर्मचारी स्वतः स्क्रैप में निकाल देंगे, नया पार्ट लावें, लगावें, स्क्रैप ले जाएं, बेचें। लेकिन जब तक चलाने की घोषणा नहीं होगी, इस चीनी मिल से एक स्क्रैप के नाम पर एक नट नहीं निकलने दिया जाएगा। बहुत है, पांडे जी के नाम पर ताली होना चाहिए। और हम लोग ये जानते हैं कि इस जिले के जितने जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो पूर्व विधायक हो चाहे वर्तमान विधायक हो, सारे जनप्रतिनिधि हम लोगों के साथ है। क्षेत्र के विकास के लिए इस मिल को जरूर बचाने के लिए आगे आएंगे और आगे आ भी रहे हैं।
उसी क्रम में आज हमारे विधायक जी हम लोगों के बीच में खड़े नहीं हैं। नहीं, ये बहुत खुशी की बात है। और हम एक सुबह इतना तकलीफ हुआ, लेकिन शाम को इतना ज्यादा खुशी है। हमने पूर्व सांसद जी से हमने कहा, तो जो उनका हमने कहा मिल गेट पर धरना चल रहा है किसानों का, जो उत्तर मिला वो असंतोषजनक था। लेकिन विधायक जी हमारे बीच आए तो ये बहुत बड़ी हौसले की बात है। विधायक जी का बहुत सहयोग रहा। ये विधायक जी कई बार हम लोग को लेकर के लखनऊ भी गए हैं। जी, हम जी। विधायक जी के उसमें कहीं दोष नहीं दे रहे, इनका सहयोग हमेशा रहा। हम लोग के साथ ये लखनऊ भी गए हैं, बाबा जी से मैंने मुख्यमंत्री जी से भी मिले हैं, हम लोग के साथ में हमारी पैरवी की है। ये अलग बात है कि सुनवाई नहीं हुई। नहीं नहीं, ये नहीं सुनवाई हुई। ये जब मिल बंद हुआ था, हाँ। जिस समय समाजवादी की सरकार थी, हाँ। मिल बंद हो गया था। पहले नेता आप थे जिन्होंने बाजार से हेड ऑफिस से बात करके और मिल को चलाने का नेतृत्व किया था। अब इस मिल को चलाने के लिए हम लोग प्रधानमंत्री तक गए। हमारे जो पूर्व MP थे माननीय द्विवेदी जी, वो भी साथ में रहे, 4-5 लोग गए। उस समय यहाँ समाजवादी की सरकार थी और वहाँ वो थे, लेकिन यही प्रधानमंत्री जी ने कहा माननीय कि ऐसा है, हमारी सरकार नहीं है और आप लोग वहाँ भी बात कर लीजिए। ये तो और बहुत हम गलत प्रयास बात करेंगे। होती है। हाँ, हाँ। तो हम लोग गए वहाँ पे, लेकिन ये है कि अब चला मिल, उस समय चला, लेकिन हम अब कुछ सहमे हुए। हमारे विधायक जी जोश थोड़ा नहीं आ रहा है। अभी भी हमारा विश्वास है हमारे पूर्व विधायक जी अपने जोश के साथ आ जाएं और पूर्व भले वो MP हार गए हों, लेकिन उनका भी अपनी क्षमता है। पाल जी उधर है, उधर विपक्ष के जैसे पानी जी ने कहा, वो भी नेता हमारे साथ हैं, सारे विपक्ष के भी प्रतिनिधिगण है। तो ऐसा नहीं है, सब लोग बिना राजनीति के, बिना खाली एक मुद्दा को लेके जो आजादी के बाद अंग्रेजों के द्वारा हमको मिला, ये वो हमारे छीना ना जाए। नहीं बहुत सही, अगर बहुत सही। हमको दूसरा कोई मिल नहीं मिला है तो हमारा पूर्व विधायक जी से यही है, आप सत्ता पक्ष के भी हैं, कि कम से कम इसको ना छिना जाए, यहाँ की विकास की रोशनी को बुझाया ना जाए। नहीं बहुत सही है। वरना जनता कुछ भी करने को तैयार है। और नेतृत्व आपको करना पड़ेगा, हम लोग खींचेंगे, आपको ले आएंगे। नहीं बहुत सही हाँ, बात हमारा है। ये विचार है। आदरणीय विधायक जी का जो योगदान है वो जनता स्वयं कह रही है। और चाहे वो जीते विधायक हो या ना भी जीते विधायक हो, सबका अपना फर्ज होता है। अगर कोई धरने पर नहीं आ रहा है तो सीधा मतलब है कि जनता के दर्द से उन्हें मतलब नहीं है, सब बात है। लोग आ रहे हैं। तो इस तरीके से दोस्तों KCS समाचार इस धरने पर आएगा। KCS समाचार अपने चैनल के माध्यम से ये मांग करता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार से कि मिल को अविलंब चलाया जाए। तो दोस्तों नमस्कार, देखते रहें KCS समाचार।